हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हम लोग सिक्स क्लास की सिविक्स शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी भी मैंने शुरू कर रखी है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो सीरीज़ होगी ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आएगी। इसी के साथ साथ अगर आप सिक्स क्लास में भी हो तो भी ये सीरीज़ आपके काम आएगी। सबसे पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब विविधता की समझ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम जानेंगे डाइवर्सिटी का मीनिंग, डाइवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या डाइवर्सिटी की वजह से हमारे देश में यूनिटी है या नहीं है, क्या डाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐड ऑन करती है, क्या डाइवर्सिटी से हमारी ज़िंदगी बेहतर बनती है, हम किस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इन सब तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर अब शुरू करते हैं। Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? देखो, आप अपनी क्लासरूम में चारों तरफ देखो और अब आप ये समझने की कोशिश करो कि क्या कोई आपके जैसा एग्जैक्टली दिख रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा? नो, एग्जैक्टली तो कोई भी आपके जैसा नहीं दिख रहा। सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। तो इस चैप्टर में बच्चों आप यही समझोगे कि लोग एक दूसरे से अलग होते हैं बहुत सारे तरीकों से। Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural and religious background. That means कि लोग एक दूसरे से डिफरेंट दिखते ही नहीं, इसके साथ साथ उनका बैकग्राउंड भी अलग होता है, जैसे कि रिलीजियस बैकग्राउंड एंड रीजनल बैकग्राउंड। रीजनल बैकग्राउंड मतलब क्या हुआ? एरिया, कि सब लोग अलग अलग एरिया, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। कल्चरल बैकग्राउंड मतलब सबकी अपनी संस्कृति अलग होती है, सबका अपना रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है, सबका धर्म अलग है, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिखिज्म को फॉलो करता है, राइट। एंड दीज डिफरेंसेस एनरिच आवर लाइव्स इन मैनी वेज। सो ये जो डिफरेंसेस हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि रीजनल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस की वजह से हमारी लाइफ में एनरिचमेंट आती है। मतलब हमारी लाइफ में एक जायका या ये कह लो फ्लेवर ऐड होता है, और जिससे हमारी ज़िंदगी में एक नए तरीके का फ़न, एक नए तरीके का एंथुजियाज्म ऐड हो जाता है। ठीक है, अब इस लाइन को मैं इस तरीके से आपको समझा सकती हूँ कि देखो, जब आप अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हो, अलग अलग धर्म के लोगों से मिलते हो, तो इससे हमें दुनिया की समझ होती है, दूसरे धर्म की, दूसरे कल्चर की समझ होती है, हमें लोगों के पहनावे का पता चलता है, हमें लोगों की हैबिट्स का पता चलता है, लोगों के सोचने के तरीके का हमें पता चलता है। इससे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ फ्लेवर ऐड होता है। ओके, नाउ ऑल दीज डिफरेंट पीपल, मतलब लोग अलग अलग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो इससे हमारा प्यारा भारत एक डाइवर्स कंट्री बन जाता है। तो हम इस चैप्टर में अब क्या क्या पढ़ेंगे? हम जानेंगे कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स। दैट मीन्स कि डाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ नया ऐड करती है, इससे हमारी ज़िंदगी किस तरीके से बेहतर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम समझेंगे। हाउ डज़ इंडिया बिकम लाइक दिस, कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री कैसे बना, और क्या हर एक डिफरेंसेस डाइवर्सिटी का पार्ट है, और क्या डाइवर्सिटी एक यूनिटी का पार्ट है। इन सब तमाम क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखो, अगर मैं आपको डाइवर्सिटी का अब मीनिंग समझाऊं, क्योंकि अभी हमने इतना पैराग्राफ तो पढ़ लिया, तो अब हमें एक अंदाज़ा लगाकर चलना है कि डाइवर्सिटी मतलब होता है कि इंडिविजुअल यूनिकनेस, कि हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है हर दूसरे इंडिविजुअल से, और बहुत सारे डायमेंशन में, जैसे कि एथनिसिटी, जेंडर, सबका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, सबके फिजिकल एट्रीब्यूट्स अलग हैं। फिजिकल एट्रीब्यूट का मतलब कॉम्प्लेक्शन, स्किन कलर, बालों का टेक्सचर, हाइट, राइट। एंड इसके अलावा फिजिकल एबिलिटी, पॉलिटिकल बिलीफ, आइडियोलॉजी, मतलब आपका सोचने का तरीका वो दूसरों से अलग है, आपके खान पान अलग हैं, आपका कल्चर डिफरेंट है, आपका धर्म अलग है, आपकी हैबिट्स अलग हैं, आपका पहनावा अलग है, क्योंकि आपका पहनावा आपके धर्म और कल्चर के अकॉर्डिंग होता है, राइट। एंड आपका सोचने का तरीका अलग है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी का पार्ट हैं। यहाँ पर आप एक बार ये तीनों ड्राइंग देख लो, इन तीनों ही ड्राइंग के बारे में आप आगे अभी पढ़ोगे। देखो, तीनों ही ड्राइंग क्या ये सिमिलर हैं या इनमें डिफरेंसेस हैं?
है ना, इसमें डिफरेंसेस है। तो यही डिफरेंस जो है डाइवर्सिटी को शो करता है। 3 children around your age have drawn the figures above. 3 बच्चों ने, ये ऊपर जो मैंने आपको अभी पिक्चर्स दिखाए वो तीनों ही फिगर्स इन 3 बच्चों ने ड्रॉ किए हैं। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर टू। अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर एक ड्राइंग बनाकर देख सकते हो ह्यूमन फिगर की। जैसे यहाँ पर ये तीनों पिक्चर बनी हुई है ना, ऐसे ही आप अपने इमेजिनेशन से एक ह्यूमन फिगर बनाना और फिर देखना कि क्या आपकी ड्राइंग इन तीनों ही फिगर से मैच करती है, क्या सिमिलर है आपकी ड्राइंग इन तीनों फिगर्स से। नाउ द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपकी जो ड्राइंग है वो इन तीनों ही पिक्चर से, इन तीनों ही ड्राइंग से डिफरेंट हो सकती है। इनफैक्ट आपकी ड्राइंग ही नहीं बल्कि ये तीनों जो ड्राइंग है ना, ये भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज ईच ऑफ वन हैज़ अ यूनिक डिफरेंट स्टाइल। और ये डिफरेंसेस इसीलिए हैं क्योंकि हम सभी का ड्राइंग स्टाइल बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से यूनिक है। सो जिस तरीके से सबका ड्राइंग स्टाइल अलग है, उसी तरीके से सब लोगों का रंग रूप अलग है, स्किन टेक्सचर अलग है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स अलग हैं, लैंग्वेज अलग है जो हम बोलते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग हैं, रिलीजियस रिचुअल्स अलग हैं। ठीक है, सो जिस तरीके से हमारी ड्राइंग अलग है उसी तरीके से हमारा रंग रूप, खाना पीना, सोचने का तरीका, हमारी हैबिट्स, सब कुछ अलग होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। अब आपको अपने क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देने हैं। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, मतलब आपको किस तरीके के कपड़े पहनने पसंद है, आप घर पर किस तरीके की भाषा बोलते हो, आप अपनी मदर टंग में बात करते हो या अदर लैंग्वेजेस में बात करते हो। ठीक है, जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, सो आई बिलोंग टू हरियाणा, आई स्पीक हरियाणवी, राइट। सो ऐसे ही जो साउथ इंडियन होंगे वो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, जो अलग अलग रीजनल प्लेसेस पर लोग होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज से बात करते हैं। जैसे कि पंजाब के लोग जो होंगे वो पंजाबी बोलते हैं घर पे, राइट। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, अब आपको अपना यहाँ पर कौन सा स्पोर्ट आपको पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, फुटबॉल पसंद है, आप यहाँ पर लिखेंगे। नाउ व्हाट आई लाइक टू रीड, मैं बुक पढ़ता हूँ, किसके बारे में, आप फिक्शनल बुक पसंद करते हो, नॉन फिक्शनल या थ्रिलर टाइप बुक्स आपको पसंद है, लव स्टोरीज पसंद है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। अब आपको क्या करना है कि आपको अब अपनी टीचर की हेल्प से इस लिस्ट को चेक कराना है कि क्लासरूम में क्या कोई और है जिसके आंसर आप लोगों के आंसर से बिल्कुल मैच करते हो। क्या कोई ऐसा है कि कोई भी लिस्ट में कोई एक लिस्ट का आंसर दूसरों के आंसर से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करे। प्रोबेबली नोट, हो सकता है कि ऐसा ना हो, बट मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी के आंसर आपके आंसर से मैच कर जाएं। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स में क्रिकेट लिखते हो, क्या पता आपकी क्लासरूम में कोई ऐसा स्टूडेंट हो उसको भी क्रिकेट देखना पसंद हो। क्या पता आपको फिक्शनल बुक पढ़ना पसंद हो और आपकी क्लासरूम में 1-2 बच्चे ऐसे हों जिनको फिक्शनल बुक पढ़ना पसंद हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपके आंसर मैच कर जाएं 1-2 लोगों से। एंड इसके अलावा जो आप लैंग्वेज बोलते हो, क्या पता आपकी क्लास में ऐसा बच्चा मिल जाए जो आपके ही स्टेट से बिलोंग करता हो और वो आपके वाली ही लैंग्वेज बोलता हो, राइट। सो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं सिमिलैरिटी के। सो अभी तक आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी भी होती है एंड डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपनी क्लासरूम में जब चेक करोगे, क्रॉस चेक करोगे, तो आप पाओगे कि आपके आंसर जो हैं वो कुछ एक बच्चों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं और कुछ एक बच्चों से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, राइट। सो यही एक डाइवर्सिटी का पार्ट है। हेलो एवरीवन, आप सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। मैं हूं प्रियंका गौर और आपको ये पता है कि मैं आपको एसएसटी बहुत ही ईजीएस्ट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाती हूं। इसके अलावा मुझे आपको जो ये न्यूज़ देनी है वो ये है कि मैं अनअकैडमी ऐप पर भी आपको पढ़ाने लगी हूं। अगर आप चाहते हो मुझसे अनअकैडमी ऐप पर पढ़ना तो आप लोग मुझे सर्च कर सकते हो प्रियंका गौर के नाम से एंड आप मुझे वहां पर फॉलो भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी ऐप पर कोई भी पेड कोर्स खरीदते हो तो आपको मेरा कोड लगाना है, दैट इज PG42।
इससे होगा ये कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक कोर्स पर। ये बात सभी को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। तो बेटा जो ये प्लेटफॉर्म है ना, ये आपके लिए गैमीफिल्ड बैटल लेकर आया है 6 to 12 सीबीएसई क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, आपको इस गैमीफिल्ड बैटल में हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है। इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हो फ्रीली PG42। अब ये जो अनअकैडमी का मेगा कॉम्बैट है, जो इसमें जीतेगा, जो टॉप रैंकर होंगे, दे कैन विन अप टू 2 करोड़ वर्थ स्कॉलरशिप। अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी चीज आपको बता देती हूँ कि जो टेस्ट का ड्यूरेशन होगा, जो टाइम होगा ना बेटा, वो 60 मिनट का होगा, जिसमें 30 सुपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी एंड इंग्लिश की लैंग्वेज होगी। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज बिल्कुल भी बैरियर नहीं होगा यहाँ पर आपका। आप लोग किसी भी मीडियम से हो, आप लोग ये टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें साइंस एंड मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो ये मेगा कॉम्बैट होता है, ये वीकली बेसिस पर कंडक्ट किया जाता है। जो टॉप रैंकर होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि उनको 2 करोड़ वर्थ स्कॉलरशिप का इनाम मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो अपने आप को चेक करना खेल खेल में, बैटल में, क्योंकि आप जो है इसमें बहुत बच्चों के साथ बैटल करेंगे, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट में ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट है वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं और आपको पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। तो खेल खेल में पढ़ना सीखो, है ना। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों की कहाँ कमी है और आप अपने आप को एस्टिमेट करना चाहते हो, मापना चाहते हो, तो बेटा आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो भी मिलेगी, जिसमें आप लोगों को सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने कहां पर गलती की, कहां पर आप लोग पीछे रह गए थे। लेकिन जो टॉप रैंकर होंगे उनके लिए तो ये एक सुनहरा मौका है, तो इस मौके को हाथ से जाने ना दें। तो बने रहे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर और मुझे वहां पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स। दैट मीन्स आपसे यहाँ पर एक ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप फ्रेंड बनाते हो तो आप फ्रेंड बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें सोचते हो। क्या आपके लिए ये चीज़ बहुत आसान है कि आपके सामने वाला बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है, क्या आप उसे तब भी फ्रेंड बना सकते हो। तो इस चीज़ को जानने के लिए एक स्टोरी पढ़ते हैं और फिर इस बारे में बात करेंगे, इस बारे में सोचेंगे। यहाँ पर ना 2 लड़कों की स्टोरी है। तो एक तरफ है ये लड़का जो अखबार बेचता है और एक तरफ है ये लड़का जो साइकिल से यहाँ रोज़ जाता है। और ये लड़का भी यहीं पर अखबार बेचता है डेली बेसिस पर। और कहाँ पर है ये जगह? ये जगह है जनपथ क्रॉसिंग पर, क्योंकि ये काफ़ी बिजी इंटरसेक्शन है, यहाँ पर काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। तो इसीलिए ये न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का यहीं पर खड़ा रहता है। तो यहाँ पर जो ये साइकिल पर बैठा हुआ लड़का है, ये एक स्टोरी बताता है। ये कहता है कि जब भी मैं साइकिल से यहाँ जनपथ को क्रॉस करता हूँ तो एक लड़का जो अखबार बेचने वाला है वो हमेशा मेरे पीछे पीछे भागा भागा आता है और हमेशा उसके हाथ में इंग्लिश पेपर होता है एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड। तो अब ये कहता है कि अखबार बेचने वाला लड़का जो है वो इवनिंग हेडलाइंस को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर पढ़ता है, जैसे कि हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो ये ना एक तरीके की, मैं वैसे बता रही हूँ कि एक तरीके की ट्रिक होती है अखबार बेचने वालों की, क्योंकि कई बार ऐसे शॉकिंग न्यूज़ बोल देते हैं तो सामने वाला सुनने वाला अखबार लेने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इसीलिए अखबार बेचने वाले हमेशा हेडलाइंस को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। तो वही बात ये यहाँ पर साइकिल वाला लड़का बता रहा है। This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. अब साइकिल वाला लड़का कहता है कि मैंने जैसे ही अपनी साइकिल रोकी और मैंने अखबार मांगा और वो भी हिंदी न्यूज़पेपर मांगा, और जैसे मैंने हिंदी न्यूज़पेपर मांगा ना तो अखबार बेचने वाले लड़के का मुंह एकदम खुला का खुला रह गया और उसने मुझसे पूछा, यू मीन यू नो हिंदी? दैट मीन्स क्या तुम हिंदी जानते हो? तो मैंने एकदम से कहा, ऑफ कोर्स, हाँ मैं जानता हूँ, और मैंने उसे अखबार के पैसे दे दिए। वाई, व्हाट डू यू थिंक? और फिर मैंने पूछा, क्यों, तुमको क्या लगा? तो इतने में वो अखबार बेचने वाला लड़का कहता है, बट यू लुक सो अंग्रेज। तुमको देखकर ऐसे लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जानते हो। यू मीन यू कैन रीड इवन हिंदी। सो यहाँ पर ये अखबार बेचने वाला लड़का कहता है, अगर आपने हिंदी अखबार मांगा है दैट मीन्स कि आप
हिंदी पढ़ सकते हो? तो इतने में ये जो लड़का है साइकिल पे बैठा हुआ, ये इम्पेशेंटली होकर बोलता है, ऑफ कोर्स मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, इनफैक्ट मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, एंड मैं हिंदी राइट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। और फिर मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट्स मैंने स्कूल में पढ़े हैं उन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट हिंदी था। अब इतने में वो लड़का पूछता है, अखबार बेचने वाला, सब्जेक्ट्स, इसका क्या मतलब होता है? अब मैं उसे कैसे बताऊं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि वह कभी स्कूल ही नहीं गया। लेकिन फिर भी मैंने उसे बताने की कोशिश की, वेल इट इज़ समथिंग। मैंने जैसे ही उसे बताना शुरू किया, इतने में लाइट चेंज हो गई, मतलब अब ग्रीन लाइट हो गई थी। और ग्रीन लाइट हुई तो इसकी वजह से जितने भी लोग मेरे पीछे ट्रैफिक में थे उन सभी ने हॉन्क करना शुरू कर दिया, और इसीलिए आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। इसलिए मुझे ट्रैफिक के साथ आगे चलना पड़ा और मैं उसे समझा नहीं पाया। द नेक्स्ट डे ही वॉज अगेन देयर। अब अगले ही दिन मैंने देखा कि वो अखबार बेचने वाला लड़का वहीं था। उसने मेरी तरफ स्माइल किया और मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर पकड़ा दिया और साथ ही कहा, भैया आपका अखबार, अब बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब जैसे ही मैंने उसके मुंह से ये इंग्लिश का वर्ड सब्जेक्ट सुना तो मुझे उसके मुंह से ये इंग्लिश का वर्ड सुनना बड़ा अजीब लगा और इसका कुछ अलग मीनिंग निकल कर आया। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट का मीनिंग ये हो, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ना जैसे ही सब्जेक्ट वर्ड बोला उस अखबार बेचने वाले लड़के ने, तो साइकिल पर बैठने वाला जो लड़का है उसने इसका मीनिंग कुछ और समझा, क्योंकि उसके मुंह से ये वर्ड काफ़ी स्ट्रेंज लगा। और जैसे ही उसने ये वर्ड बोला तो ऐसे लगा जैसे कि टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, कि किसी ने हम पर रूल किया हो, ऐसा कुछ इसका सब्जेक्ट का मीनिंग निकल कर आ रहा है। तो अब यहाँ पर ना आपको ब्रिटिश रूल को याद करना है। देखो, ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए थे वो हम पर रूल कर रहे थे, हम उनके गुलाम थे, हम उनकी प्रजा थे, ठीक है। तो जब उन्होंने हम पर रूल किया था, जो भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज वगैरह यहाँ पर बनाते थे, तो हमें उन रूल्स लॉज को फॉलो करना पड़ता था। सो वी वर सब्जेक्टेड टू द रूल्स मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट हियर, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो अपनी गवर्नमेंट इन्होंने यहाँ बना रखी थी, तो वो जो भी रूल्स बनाते थे हम उन रूल्स को मानते थे। तो यहाँ पर ब्रिटिश के रूल को आपने याद करना है, ठीक है। सो कुछ रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने उसे सब्जेक्ट का मीनिंग बताया कि सब्जेक्ट जो है ये वर्ड कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। एंड ये कहने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए? तो उसने कहा, नेवर, मैं कभी स्कूल नहीं गया। बल्कि उसने बहुत ही प्राउड के साथ ये कहा कि मैं जब छोटा सा था तब से मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही उस अखबार बेचने वाले लड़के ने ये कहा ना कि मैं छोटा सा था, तो उसने ना एक मेजरमेंट दिया कि मैं कितना छोटा था, कितनी हाइट का था। सो ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, मतलब मेरी साइकिल सीट की तरफ हाथ लगाकर उसने कहा कि मैं इतना बड़ा था ना, तब से मैं काम कर रहा हूँ। पहले माई मदर यूज़ टू कम विद मी, पहले मेरी मदर मेरे साथ आती थी, काम करती थी, बट अब मैं अकेले ही काम करता हूँ। फिर मैंने उस लड़के से पूछा, तुम्हारी मदर कहाँ है? लेकिन इतने में लाइट चेंज हो गई एंड आई वॉज ऑफ, और मुझे आगे चलना पड़ा। बट जैसे ही मैं आगे चल रहा था फिर भी उसने पीछे से कुछ चिल्लाकर समथिंग ऐसा कहा, शी इज़ इन मेरठ विद, कि वो मेरठ में हैं बट उनके साथ। इतने में उन जो वो अखबार बेचने वाला लड़का था उसकी आवाज़ ड्राउंड हो चुकी थी ट्रैफिक की आवाज़ की वजह से, मतलब उसकी आवाज़ दब गई और ट्रैफिक की आवाज़ ज़्यादा आने लगी थी, ठीक है। उसने अगले दिन कहा, माई नेम इज़ समीर, कि मेरा नाम समीर है। एंड मुझसे काफ़ी शाइली तरीके से पूछा, व्हाट्स योर्स, कि आपका नाम क्या है। मेरे लिए काफ़ी इनक्रेडिबल था, मतलब विश्वास करने लायक नहीं था। इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, बिकॉज मेरा भी नाम समीर है, तो इसलिए मेरे को एकदम से विश्वास नहीं हुआ कि उसका भी नाम समीर है। एंड मेरी जो साइकिल थी, बाइसिकल, वो वोबल हो गई थी, मतलब थोड़ी सी डगमगा गई थी जैसे ही मैंने उसका नाम सुना। और उसने जब मेरा पूछा तो मैंने कहा मेरा नाम भी समीर है। अब उसने कहा व्हाट, और इसी के साथ साथ उसकी आंखों में एक चमक थी। मैंने कहा यस, मेरा नाम समीर है। और फिर मैंने उसे समीर का मीनिंग बताया। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, यू नो,
क्या तुम जानते हो कि समीर का मतलब होता है हवा, पवन, और ये हम यूज़ करते हैं हनुमान जी के लिए। हम कहते हैं ना हनुमान जी को पवन पुत्र हनुमान। तो यहाँ पर मैंने उनको समीर को मीनिंग बताया समीर का। तो यहाँ पर जो अखबार बेचने वाला लड़का है उसने कहा तो फिर अब तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। ये बात किसने कही? अखबार बेचने वाले लड़के ने। उसने कहा कि तुम समीर एक हो, मैं समीर दो हूँ। एंड समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। अब कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी। मैंने अपना हाथ बाहर निकाला और मैंने कहा हाथ मिलाओ समीर दो। तो उसने अपना हाथ मेरे हाथों में रखा और ऐसे लगा जैसे उसका हाथ मानो एक छोटी सी चिड़िया मेरे हाथों में समा गई हो। एंड आई कुड स्टिल फील इट्स वॉर्म्थ एज आई साइकिल्ड अवे। अब जैसे ही मैं आगे की तरफ गया उसके हाथों की जो गर्माहट थी, जो वॉर्म्थ थी, वो मुझे अभी भी फील हो रही थी। नेक्स्ट डे समीर दो ने मेरी तरफ वो यूजुअल स्माइल नहीं की जैसे वो हमेशा किया करता था। इतने में उसने कहा कि मेरठ में काफ़ी परेशानी चल रही है एंड बहुत सारे लोग मेरठ में मारे जा चुके हैं क्योंकि मेरठ में राइट्स हो रहा है। राइट्स का मतलब होता है दंगे फसाद होना लोगों के बीच में। और मैंने एकदम से हेडलाइन की तरफ देखा तो हेडलाइन में था कम्युनल राइट्स। पहले ना हम कम्युनल राइट्स का मीनिंग करेंगे, फिर आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे। देखो, कम्युनल राइट्स को हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिक दंगे, और ये दंगे होते हैं कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ और तुम मुझसे इन्फीरियर हो, इस बात पर होते हैं। जैसे कि एक धर्म वाले लोग कहेंगे दूसरे धर्म वाले लोगों को कि हम तुमसे सुपीरियर हैं, ये कहेंगे हम तुमसे सुपीरियर हैं, तो ये सुपीरियरिटी के नाम पर दंगे हो जाते हैं। ऐसी सब जो बिलीफ हैं, ऐसी सब चीज़ें हैं, वो कम्युनल राइट्स के पीछे होती हैं। मतलब पीछे इन द सेंस इनकी वजह से कम्युनल राइट्स होते हैं। मैंने इतने में कहा बट समीर। इतने में जैसे ही मैंने बट समीर कहा, उसने कहा आई एम अ मुस्लिम समीर, कि मैं एक मुसलमान समीर हूँ। और उसने कहा कि मेरी सारी फैमिली जो है वो मेरठ में है। और उसने जैसे ही ये कहा उसकी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसके शोल्डर पर हाथ रखा, उसके कंधों पर हाथ रखा और उसने ऊपर नहीं देखा मेरी। अगली बार वो क्रॉसिंग पे मतलब चौराहे पर मुझे खड़ा हुआ नहीं दिखा, और अगले दिन क्या, वो मुझे कभी वहाँ पर खड़ा हुआ नहीं दिखा। और अब मुझे कोई भी न्यूज़पेपर, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, कोई भी मुझे ये नहीं बता सकता था कि समीर दो कहाँ चला गया। नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट। आपको यहाँ पर 3 चीज़ें बतानी हैं जिसकी वजह से समीर एक एंड समीर दो का डिफ्रेंशिएशन आप कर पाएँ। डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। अब आपको बताना है क्या इन डिफरेंसेस की वजह से क्या वो एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते थे। समीर एक इंग्लिश अच्छे से जानता था, समीर दो हिंदी अच्छे से बोलता था, लेकिन दोनों फिर भी एक दूसरे से डिफरेंट लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, क्योंकि उनके लिए एक दूसरे से बात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। समीर एक एंड समीर दो दोनों के रिलीजियस बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड्स डिफरेंट थे। जैसे कि समीर एक हिंदू था एंड समीर दो मुस्लिम था। अब दोनों के जो ये रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड का अलग होना जो है, ये किसका पार्ट है? ये है डाइवर्सिटी का एक एस्पेक्ट। तो अब ना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डाइवर्सिटी में, हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था ना कि हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि डाइवर्सिटी में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं और क्या क्या नहीं आते। मतलब कौन सी ऐसे डिफरेंसेस है जो डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है, कौन सा ऐसा डिफरेंस है जो डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट नहीं है। तो डिफरेंट रिलीजियस एंड डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो एक एस्पेक्ट होता है डाइवर्सिटी का। अब आगे ये भी बताया हुआ है कि डाइवर्सिटी का कौन सा एस्पेक्ट नहीं होता, मतलब कौन सा ऐसा डिफरेंट है जो डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट में नहीं आता। ठीक है, अब आपको ना यहाँ पर बताना है कि समीर एक हिंदू, समीर दो मुस्लिम, इन दोनों, ये दोनों के जो फेस्टिवल्स है वो कौन कौन से, जैसे कि हम लोग दिवाली मनाते हैं एंड जो मुस्लिम्स होते हैं वो रोज़ा रखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इनके रिलीजियस एंड इनके कल्चरल डिफरेंसेस को लिखना है। अब यहाँ पर ना एक डिफरेंसेस और दिखाया है, वो ये है कि डाइवर्स रिलीजियस एंड डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड के अलावा समीर एक समीर दो में जो डिफरेंस है वो ये है
कि समीर एक स्कूल गया है, समीर 2 न्यूज़पेपर मतलब अखबार बांटता है। तो समीर एक स्कूल गया है हमेशा और स्कूल से पढ़ा लिखा है, लेकिन समीर 2 को कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, बल्कि वो अखबार बेचता है, वो कभी स्कूल नहीं गया। अब यहाँ बताया है कि ये जो डिफरेंस है, क्या ये डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है या नहीं है, तो इस चीज़ को अब हम आगे जानेंगे। अब यहाँ पर आपको डिस्कस करना है कि समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था, और आप क्या सोचते हो कि क्या अगर वो स्कूल जाने के लिए सोचता या स्कूल जाना चाहता तो क्या उसके लिए ईजी होता स्कूल में जाना। एंड इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर ओपिनियन बताना है अपना कि क्या ये सही है कि कुछ बच्चे तो स्कूल जाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो क्या ये चीज़ सही है आपकी राय में। जैसे कि समीर 2 वो स्कूल नहीं गया क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली स्कूल जाने की। तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ एरिया में कुछ लोग बहुत पुअर हैं, बहुत गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए इनफ फूड नहीं है, पहनने के लिए इनफ कपड़े नहीं हैं, समटाइम्स उनके पास एक जगह भी नहीं होती है रहने के लिए। तो जो ये डिफरेंस हम देख रहे हैं, ये जो डिफरेंस है, ये एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। एक सेकेंड, ये एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। सो हियर वी आर टॉकिंग नॉट द डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर हम ना डाइवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, असमानता की बात कर रहे हैं। Inequality comes about when a person doesn't have the resources and opportunities that are available to other persons. सो इनइक्वालिटी कब आती है, जब एक पर्सन के पास ना तो रिसोर्सेज हो ना ही कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो जो दूसरे इंसान के पास हैं। ठीक है, असमानता कब आती है, जब एक इंसान के पास तो कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास रहने के लिए घर है, और दूसरी तरफ देखो तो दूसरे लोगों के पास वो सारी के सारे रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी हैं। सो इसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इनइक्वालिटी डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, इनइक्वालिटी का यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है, दैट इज कास्ट सिस्टम, मतलब जाति व्यवस्था। सो कास्ट सिस्टम जो है वो भी इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में बटी हुई है, और हर एक कास्ट का, हर एक ग्रुप का अपना एक प्रोफेशन होता है, हर एक कास्ट का, हर एक ग्रुप का अपना एक वर्क होता है। सो इफ़ योर पेरेंट वर पोटर्स, दैट मीन्स कि अगर आप एक पोटर के घर में, कुम्हार के घर में पैदा हुए हो, तो आप एक पोटर ही बनोगे, कुछ और नहीं बन सकते। सो कास्ट सिस्टम में क्या होता था ना कि एंशिएंट टाइम पर कास्ट सिस्टम इतना फैला हुआ था कि जो आप लोगों के ग्रुप का काम है वही काम आप करोगे जो आपके फादर सालों से करते आ रहे हैं या आपके एंसेस्टर सालों से करते आ रहे हैं, एंड यू वर नॉट सपोज टू चेंज दिस प्रोफेशन। ठीक है, या फिर इसके अलावा जैसे आप किसी गोल्डस्मिथ के घर में पैदा हुए हो तो आप वही काम करोगे, आप कोई और काम नहीं करोगे। तो ये सिस्टम ना, कास्ट सिस्टम काफ़ी रिजिड था, ये इरिवर्सिबल था, मतलब कोई भी अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकता था, चाहे किसी में कितना भी टैलेंट हो। ठीक है, सो दिस क्रिएटेड द सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। क्योंकि देखो, सपोज करो एक बिजनेसमैन का बेटा है, उसके पास वो टैलेंट नहीं है जो टैलेंट एक कुम्हार के बेटे के पास है, लेकिन इस कास्ट सिस्टम में क्या होता था कि कुम्हार का बेटा कुम्हार वाला ही काम करेगा और बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस वाला ही काम करेगा। लेकिन यहाँ पर देखो टैलेंट को दबा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कुम्हार के बेटे के पास अच्छा खासा टैलेंट था, अच्छी खासी कैपेबिलिटी थी, एबिलिटी थी आगे बढ़ने की, लेकिन उसके टैलेंट को यहाँ पर दबा दिया गया। सो कास्ट सिस्टम की वजह से काफ़ी इनइक्वालिटी देखने को मिली, क्योंकि कास्ट सिस्टम की वजह से लोग अच्छे से पैसा नहीं कमा पाए, उनको वही प्रोफेशन करना पड़ता था जो प्रोफेशन उनके एंसेस्टर्स का था, तो लोगों को मौका ही नहीं मिला आगे बढ़ने का। तो ऑब्वियसली सी बात है, इनइक्वालिटी तो आएगी। कुछ लोगों के पास फिर रिसोर्सेज होंगे, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे। अब जिनके टैलेंट दबा दिए जाएंगे, जिनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो उनके पास ना तो रिसोर्सेज होंगे क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ऑब्वियसली सी बात है। सो इट विल क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन अमीर एंड गरीब। ठीक है,
डाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ नया ऐड करती है, हमें क्या कुछ सिखाती है। देखो, जैसे कि समीर एक समीर दो, दोनों ही फ्रेंड बन गए, हालांकि उनके कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट थे। तो ऐसे ही आप देखना कि आप भी अपने फ्रेंड से अलग होंगे और आप उनके घर भी गए होंगे, उनके घर का खाना खाया होगा, उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करे होंगे, उनके कल्चर देखे होंगे आपने, या वो जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों को आपने ट्राई किया होगा, जो वो लैंग्वेज बोलते हैं उस लैंग्वेज को आपने सीखने की भी कोशिश की होगी। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। आप कहीं इंडिया में किसी ऐसे पार्ट में गए हो जहाँ पर आपके स्टेट से अलग फूड मिला हो, तो आपको वो लिस्ट यहाँ पर तैयार करनी है। जैसे कि देखो, राजस्थान में जाओगे तो आपको राजस्थान में दाल बाटी चूरमा देखने को मिलेगा। गुजरात में जाओगे तो गुजरात में आपको खांडवी होता है, आई थिंक खांडवी एंड ढोकला देखने को मिलेगा। सो सबके अपनी अपनी कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज बिसाइड योर मदर टंग। अब आपको ना अलग लैंग्वेजेस की लिस्ट बनानी है अपनी मदर टंग को छोड़कर, क्योंकि वो तो आपको आती है। अब आपको पता होनी चाहिए कि आपके आसपास कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे कि देखो, पंजाब जाओगे पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा जाओगे हरियाणवी बोली जाती है, गुजरात जाओगे गुजराती बोली जाती है, गोवा जाओगे गोवा में कोंकणी बोली जाती है। सो इसी तरीके से हर जगह जैसे जैसे आप रीजन चेंज करते जाओगे वैसे वैसे भाषा चेंज होती रहती है। और ज़्यादातर भाषाएं जो हैं ये ब्राह्मी लिपि से निकली हुई हैं, और हिंदी भी ब्राह्मी लिपि से निकली है। तो इसीलिए आप थोड़े थोड़े वर्ड हर एक लैंग्वेज के जानते होते हो, ठीक है। यहाँ पर डाइवर्सिटी की अब इम्पोर्टेंस बताई है। देखो, आप लोगों को स्टोरीज पढ़ना भी पसंद होगा, स्टोरीज सुनना भी पसंद होगा। आप लोग कुछ ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते होंगे जिसमें एडवेंचरस हो, जैसे कि एनिमल के बारे में, लोगों के बारे में, इवन भूतों के बारे में। आपको ऐसी स्टोरीज पढ़ना सुनना पसंद होगा। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें स्टोरी बनाना भी पसंद होगा। तो ये जो लोग हैं, ऐसे लोगों को स्टोरीज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें हैप्पी फील भी होता है। इसी के साथ साथ स्टोरी पढ़ने के साथ साथ उनके पास आइडियाज़ आते रहते हैं नए नए। एंड जो लोग स्टोरीज़ लिखते हैं वो आइडियाज़ लेते हैं डिफरेंट प्लेसेस से, बुक्स से एंड रियल लाइफ से, मतलब उनके आसपास क्या चल रहा है, एंड साथ ही साथ अपनी इमेजिनेशन से। सो इन सब चीज़ों से इंस्पायर होकर लोग स्टोरीज़ लिखते हैं। हर लोगों का स्टोरी लिखने का इंटरेस्ट अलग होता है। जैसे कि कुछ लोग जो फॉरेस्ट के पास में नज़दीक में रहे होंगे, उन्होंने एनिमल्स के बारे में लिखा होगा कि कैसे उन्होंने एनिमल से फाइट की, कैसे उनसे फ्रेंडशिप की। एंड कुछ लोगों को राजा रानियों के बारे में लिखना पसंद होगा, उनके रियल अकाउंट्स के बारे में लिखना पसंद होगा। कुछ लोगों को लव एंड ऑनर के बारे में लिखना पसंद होगा। एंड कुछ लोगों को अपनी स्कूल की यादों को संजोना पसंद होगा, उनको किताबों में वो उतार देते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो एडवेंचर के बारे में लिखते हैं, ठीक है। सो इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रेड, मतलब आप इस चीज़ की कल्पना करो, इमेजिन करो कि जो भी स्टोरी टेलर्स हैं, जो भी राइटर्स हैं, अगर वो डाइवर्सिटी में ना रहें या एक ऐसी जगह पर रहें जो बिल्कुल एक ऐसा एकांत प्लेस हो, तो क्या होगा वहाँ पर। अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो चीज़ें मोनोटोनस हो जाएंगी। जैसे कि देखो, अगर सभी लोग सेम कलर के कपड़े पहने और सिर्फ दो ही कलर को यूज़ करें, जैसे कि रेड एंड वाइट, सभी लोग डेली बेसिस पर एक ही तरीके का फूड खाएं जैसे कि पोटैटोज़, एंड सभी लोग जो हैं वो दो ही एनिमल की देखभाल करें जैसे कि डियर एंड कैट, एंड सभी लोग एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ दो ही गेम्स को खेलें, स्नेक्स एंड लैडर। अब आप देखो कि क्या लाइफ मोनोटोनस नहीं हो जाएगी। एक एक दो दो चीज़ रिपीट करते करते बिल्कुल बोरियत आ जाएगी ज़िंदगी में। सो डाइवर्सिटी क्या है ना, ये एक स्पाइस, एक फ्लेवर ऐड करती है लाइफ में। एंड यहाँ पर आप देखो कि डाइवर्सिटी की वजह से हमें तरह तरह की स्टोरीज़ जानने को मिलती है, क्योंकि स्टोरी टेलर्स जो होते हैं या राइटर्स जो होते हैं वो इस डाइवर्सिटी से ही या इसके एक्सपीरियंस से ही चीज़ें लिखते हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट। और अगर डेली बेसिस पर ऐसे ही सेम चीज़ें होने लगे तो किस टाइप की स्टोरी लिखी जाएगी। ऐसी स्टोरीज जो आप देखना सुनना पसंद नहीं करोगे। और
अगर देखो अब ना आपने ये चीज़ देखी होगी कि आप लोगों का नए नए नॉवेल्स पढ़ने का मन करता है। क्यों पढ़ता है ये, क्यों मन करता है ये नए नए नॉवेल्स पढ़ने का? क्योंकि आपको पता है दुनिया में इतना कुछ है देखने के लिए कि हमारी उम्र कम पड़ जाती है लेकिन हम सब कुछ देख नहीं पाते, राइट? सो ये जो चीज़ें ना ये डाइवर्सिटी का पार्ट है, कि ये जो विविधता है ये डाइवर्सिटी का पार्ट है। लेकिन ध्यान रखना कि अमीरी और गरीबी ये डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है। अब जो ये आगे वाला टॉपिक है ना, डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये अब हम अलग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हम इसको सेकंड पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी के साथ साथ मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप स्क्रीन पर ये देख सकते हो, यहाँ पर यूज़र नेम भी लिखा हुआ है इंस्टाग्राम का एंड टेलीग्राम का। आपके कोई भी ऐसे डाउट हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। सो आई विल मेक श्योर कि आपके डाउट को मैं क्लियर करूँ। Thank you so much. This side Priyanka Gaur. I wish you all the best. Keep learning.